morning, children. Have a nice day, all of you. Class 2nd, subject science. Lesson 11, waterfall all. Lesson का नेम है waterfall all. Water मीन्स होता है पानी, for all तो सभी के लिए पानी. इस लेसन में बताया गया है कि पानी की हमारे जीवन में क्या उपयोगिताएं हैं और किस किस काम के लिए पानी का उपयोग किया जाता है. हमारे जीवन में पानी कितना उपयोगी है. आइए हम सब लोग रीड करेंगे. आप भी मेरे साथ ध्यान से रीड करिए और सारी स्पेलिंग्स को लर्न करिए. लेसन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है. लेसन का नेम है वाटर फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए पानी. वी नीड, वी ऑल नीड वाटर. वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, नीड मीन्स आवश्यकता, वाटर मीन्स पानी की. हम सभी को पानी चाहिए. नो एनिमल और प्लांट कैन लिव विदाउट वाटर. कोई भी जानवर या पौधा पानी के बिना नहीं रह सकता. वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, कुक फूड एंड वॉश क्लॉथ्स. वी नीड हमें आवश्यकता होती है. वी मीन्स हमें, नीड मीन्स आवश्यकता, वाटर मीन्स पानी, टू ड्रिंक पीने, हमें पीने, वॉथ मीन्स नहाने, कुक फूड खाना पकाने, एंड वॉश क्लॉथ्स और कपड़े धोने. हमें पीने, नहाने, खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए. वाटर इज यूज्ड. वाटर की, वाटर मीन्स पानी, इज मीन्स है, यूज्ड मीन्स उपयोग, इन मीन्स में, होम्स मीन्स घरों में, स्कूल्स मीन्स स्कूलों में, ऑफिस मीन्स कार्यालयों में, एंड ऑफ फैक्ट्रीज मीन्स कारखानों में. वाटर इज यूज्ड इन सभी में, घरों में, स्कूलों, कार्यालयों और कारखानों में पानी का उपयोग किया जाता है. जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि बाथिंग, सबसे पहला जो बॉय है वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है, मीन्स नहा रहा है. आप देख रहे हैं यहाँ पे वो भी क्या कर रहा है, पानी का यूज. खाना पका रही है लेडी, वो भी क्या कर रही है, कुकिंग. कुकिंग मीन्स खाना पका रही है, तो क्या पका रही है, पानी से ही उसका सारा काम हो रहा है. यहाँ ड्रिंकिंग वाटर, बॉय लड़का पानी पी रहा है तो वह भी क्या कर रहा है, पानी का उपयोग. तो इस तरीके से पिक्चर्स में भी हम देख सकते हैं कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, पानी का भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग कर रहे हैं. कोई नहा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कपड़े धो रहा होगा. इस तरीके से क्या होता है, पानी का उपयोग. फिर आते हैं हम सोर्स ऑफ वाटर. हेडिंग है सोर्स ऑफ वाटर, जल के स्रोत. मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. तो पानी की मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा. सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है. इन द हिल्स वी गेट वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स. पहाड़ियों में हमें नदियों में, झीलों और झरनों में पानी मिलता है. इन द प्लेन्स वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, वेल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. इन द प्लेन्स, इन द प्लेन्स मैदानी इलाकों में हमें वेल्स मीन्स कुएं, रिवर्स नदी, पॉन्ड तालाब, एंड लेक्स और झीलें. तो मैदानी इलाकों में हमें तालाब और झीलें, नदियाँ, कुएं से पानी मिलता है. वी कैन सी द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वी कैन मीन्स, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, सी मीन्स देख, द वाटर ऑन द सरफेस, सरफेस मीन्स होता है सतह, ऑफ द अर्थ तो हम पृथ्वी की सतह पर पानी देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड सरफेस वाटर. दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहना, कहा, सरफेस वाटर तो पानी, इसे सतही जल भी कहते हैं. सरफेस वाटर का मतलब होता है सतही जल. जैसे
पिक्चर्स में देख रहे हैं हम, सबसे पहले स्प्रिंग, रिवर, वेल और पॉन्ड। स्प्रिंग मीन्स होती है बसंत, वसंत का जब मौसम होता है तो स्प्रिंग झरनों से भी पानी गिरता है, रिवर्स नदियों में भी रहता है। जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है ना तो क्या होता है, रिवर्स, वेल और पॉन्ड्स, इन सभी में कहाँ से पानी आता है, सोर्स ऑफ रेन। रेन मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन। जब बरसात होती है, बरसात का जो पानी होता है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में, कुओं में और झीलों में। फिर वहाँ से हमें धीरे धीरे करके प्राप्त होता है, उपयोग हम करते हैं जब। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉन्ड भी बना है और ऊपर पिक्चर्स में हम लोगों ने देखा लेक्स, रिवर। लेट्स नाउ, चलो हम जानते हैं, आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, तो व्हेन स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स द वाटर फ्लोस इनटू रिवर्स। व्हेन, जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है, स्नो मीन्स होती है बर्फ़, ऑफ माउंटेन्स मीन्स पर्वत, मेल्ट्स मीन्स पिघलना, द वाटर फ्लोव्स, तो जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है तो पानी नदियों में बह जाता है। सोर्स ऑफ वाटर, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ वाटर, तो पानी नदियों में बह जाता है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल। सम मीन्स होता है कुछ, तो कुछ बारिश का पानी मिट्टी में रिसता है। रेन वाटर सीप्स मीन्स रिसता है, इनटू द सॉइल, किसमें, मिट्टी में। कुछ बारिश का पानी मिट्टी में रिसता है। इट गेट्स कलेक्टेड डीप अंडर द ग्राउंड। इट गेट्स कलेक्टेड, क्या होता है, नीचे, यह जमीन के नीचे गहराई में जमा हो जाता है। इसे दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, इसे क्या कहते हैं, भूजल भी कहते हैं। ग्राउंड वाटर मीन्स होता है भूजल। दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते, ग्राउंड वाटर, इसे भूजल भी कहते हैं। इन सम प्लेस वेयर देयर आर नॉट लेक्स और रिवर्स वी हैव टू डिग वेल्स। इन सम प्लेस, कुछ जगहों पर, जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ, देयर आर नॉट लेक्स और रिवर्स, क्या होता है कि जहाँ पे, कुछ जगहों पर जहाँ झील या नदी नहीं है, हमें कुएं खोदने, क्या लिखा है, वी हैव टू डिग वेल्स, क्या होता है, हमें कुएं खोदने पड़ते हैं तब पानी के लिए। जब कहाँ पे, जहाँ पे नदी, झील और तालाब वगैरह नहीं होते, वहाँ पे हमें कुएं खोदने पड़ते हैं। वी ऑल्सो यूज़ हैंड पम्प्स टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर। वी मीन्स हम, ऑल्सो यूज़, हम सभी क्या यूज करते हैं, हम भूजल निकालने के लिए हैंड पंप का भी उपयोग करते हैं। आपने देखा है, ये पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, हम सब लोगों के आसपास हैंडपम्प भी लगे हुए होते हैं। जब हमें पानी नहीं मिलता है, जब हमारे यहाँ जिसके पास नदी तालाब वगैरह नहीं होते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, हैंडपम्प्स का। हैंडपम्प से भी पानी निकालते हैं। तो हम भूजल निकालने के लिए, पानी, ज़मीन के अंदर से जल निकालने के लिए हैंडपम्प का भी उपयोग करते हैं। फिर आइए, हेडिंग में लिखा है सम रिवर्स लैक्स, सम रिवर्स लाइक गैंग्स गेट वी फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स। गैंग जैसी कुछ नदियों को पहाड़ों से बर्फ़ के पिघलने से पानी मिलता है। सम रिवर्स, कुछ नदियों को, लाइक गैंग्स, गैंग जैसी कुछ नदियों को पहाड़ों से बर्फ़ से पिघलने से पानी मिलता है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी मिलता है, तो हेडिंग का नाम है फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी मिलता है। वाटर कैन हैव 3 फॉर्म्स, सॉइल्ड, लिक्विड एंड गैस। पानी तीन रूपों में हो सकता है।
कौन कौन सा? सॉइल्ड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, तरल और गैस। आइस इज द सॉइल्ड फॉर्म ऑफ वाटर। गैस बर्फ पानी से ठोस है। गैस जो होती है वो बर्फ पानी से ठोस होती है। नेक्स्ट, द वाटर वी यूज इन आवर होम्स इज इन द लिक्विड फॉर्म्स। द वाटर, हम पानी अपने घरों जिस पानी का उपयोग करते हैं वह कैसा होता है? तरल होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो जब हम अपने पानी का यूज करते हैं, हम घरों में जिस पानी का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वह तरल रूप से होता है। किसी को अपन लोग बर्फ़ से तो नहीं करते ना, कोई जैसे खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते, तो कैसे पानी का उपयोग करते हैं? तरल पानी का उपयोग करते हैं, लिक्विड फॉर्म। व्हेन वी हीट वाटर, जब वी हीट वाटर इट चेंज इनटू स्टीम और गैस। और हम जब पानी गर्म करते हैं तो पानी भाप या गैस बदलकर उड़ जाता है, चला जाता है ऊपर। आपने देखा होगा जब यदि हमारा पानी गर्म होता है ना, तो उसमें से जो भाप निकलती है वह कहाँ जाती है? ऊपर साइड जाती है। तो जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप या गैस बदलकर ऊपर जाता है, उड़ जाता है या जाता है। स्टीम इज वाटर इन द फॉर्म्स ऑफ गैस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर। क्या होता है? धाराएं गैस के रूप में पानी है, इसी जल वाष्प भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, इसे क्या कहते हैं? जल वाष्प भी कहा जाता है। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं वाटर वेपर, यहाँ पे पानी वाटर वेपर हो रहा है, और यहाँ वाटर इन लिक्विड, तो जहाँ पे यूज वाला पानी है, जैसे पीने के लिए डाला जा रहा है, तो वो क्या है? लिक्विड है। और वाटर वेपर जल वाष्प में भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आते हैं ड्रिंकिंग वाटर पेयजल, पानी पीने का उपयोग, मतलब कैसे पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, किस तरीके का पानी हमें पानी पीने में उपयोग करना चाहिए। तो द वाटर वी गेट इन आवर टैप्स कम्स फ्रॉम बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। द वाटर क्या होता है? पानी हमारे नलों में हमें जो पानी मिलता है वह सतही जल और भूजल दोनों से आता है, दोनों जगह से हमें पानी मिलता है। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर मे नॉट ऑलवेज बी क्लीन। ग्राउंड वाटर, भूजल और सतही जल हमेशा साफ नहीं हो सकता है। वाटर मे नॉट ऑलवेज बी क्लीन, हमेशा कैसा नहीं हो सकता है? वह साफ नहीं हो सकता है। डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स, उसमें गंदे पानी में रोगाणु होते हैं। ड्रिंकिंग dirty water can make us ill. Drinking dirty water can make us ill. हमें पीने से पहले पानी उबालना चाहिए। नहीं, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, जो गंदा पानी होता, पानी पीने का होता है, हो सकता है उससे हम क्या होते हैं? बीमार भी हो सकते हैं। ड्रिंकिंग मीन्स पीना, डर्टी मीन्स गंदा, वाटर मीन्स पानी, कैन भी सकते हैं, मेक अस इल, इससे हम बीमार भी हो सकते हैं। क्या करने से? गंदा पानी पीने से। फिर आते हैं वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। बी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हमें पानी को उबालने से क्या हो जाता है? कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें पीने से पहले पानी उबालना चाहिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स द जर्म्स। बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ पानी जो रहता है, पानी को उबालने से कीटाणु मर जाते हैं। किल्स द जर्म्स। वी शुड कीप वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर्स, हमें पानी को बंद बर्तनों में रखना चाहिए। फिर आते हैं द प्रोसेस ऑफ लेट्स नाउ। यहाँ पे हम जानते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, एक बॉय खड़ा है जहाँ पे बंद पानी रखा हुआ है
कैंटर में। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन। तो क्या हो रहा है, जल के वाष्प में बदले की प्रक्रिया जो हो रही है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेपर कूलिंग डाउन एंड चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो क्या हो रहा है, वाष्प के ठंडा होने और उससे द्रव में बदलने की प्रक्रिया, वीडियो प्रक्रिया जो मतलब होती है, संघनन कहलाती है। कंडीशंस मीन्स होता है संघनन। पीपल ऑल्सो यूज वाटर फिल्टर्स एट होम टू मेक श्योर दैट दे आर ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। लोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे स्वच्छ पानी पी रहे हैं, घर पर पानी फिल्टर का भी उपयोग करते हैं। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। सेविंग वाटर, सेविंग वाटर होता है मतलब जो पानी बचाना, जैसे कि हम किस तरीके से पानी बचा सकते हैं। तो देखें, वाटर इज़ वेरी यूजफुल, पानी बहुत उपयोगी है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें इसे बर्बाद नहीं करना। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स, ड्रम्स, बकेट, मग्स, जग्स एंड बॉटल्स। वर्षा जल को टंकियों में, ड्रमों में, बाल्टी में, मग, जग और बोतलों में संग्रहित किया जा सकता है। इसे हम इस तरीके से बचा सकते हैं। जो बरसात का पानी होता है उसे यदि हमें बचाना है तो हम ड्रम में, टब, बॉटल, मग, ड्रम, बकेट, बाल्टी, इन सभी में एकत्रित करके रख सकते हैं, मतलब इन सभी में संग्रहित करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज। तो हम पानी को कई तरह से बचा सकते हैं। मैनी वेज, कई तरीकों से बचा सकते हैं। वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग देम। हम पानी को कई तरह से कैसे बचा सकते हैं। वी शुड, हमें चाहिए, टर्न ऑफ द टैप्स ऑफ यूजिंग देम, हमें नलों का उपयोग करने के बाद उन्हें बंद कर देना चाहिए। वी शुड नॉट लेट द टैप रन व्हेन वी ब्रश ऑफ आवर टीथ। जब हम अपने दांत ब्रश करते हैं तो हमें नल को चलने नहीं देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल बाथिंग। हमें नहाते समय पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी एक्सरसाइज लेसन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हम रीड करेंगे और आपको अपनी बुक में भी फिल कर लेना है। टिक द करेक्ट, सही विकल्प चुनो। वाटर इज यूज्ड फॉर, पानी का उपयोग के लिए किया जाता है। तो आपको थ्री ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, ऑल ऑफ दीज। तो क्या है, पानी का उपयोग के लिए किया जाता है तो किस किस के लिए किया जाता है, सभी के लिए, पीने, नहाने, खाना बनाने, सभी के लिए। सोर्स ऑफ वाटर इज, पानी के स्रोत हैं तो रिवर, पॉन्ड, वेल, ऑल ऑफ दीज, इन चारों में से चारों हैं, क्योंकि पानी सभी में जाता है, बरसात का पानी सभी में रुकता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू, जानवरों और पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। तो किस लिए, प्ले, खेलने के लिए, लिव, रहने के लिए, ईट, खाने के लिए, नन ऑफ दिस। तो किसके लिए होती है, लिव, जीवित रहने के लिए, हमें भी और जानवरों, पेड़ पौधों को भी। इन प्लेसेस वेयर देयर आर नो लेक वी डिग, उस जगह पर जहाँ कोई पसंद नहीं है हमें, खोदते हैं, जैसे कि गलत कुछ भी खोदना है तो क्या खोद सकते हैं हम, बेल्स। पॉन्ड्स तो खोदते नहीं हैं, पानी निकालने की रिवर्स, नदियाँ भी नहीं खोद सकते, बेल्स और हैंडपम्प्स। तो इसमें से हमारा क्या है, वेल्स। कुओं में, कुएं हम क्या करते हैं, खोदते हैं, किस लिए, पानी निकालने के लिए।
नेक्स्ट आते हैं स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड। बी है आपका क्वेश्चन नंबर बी, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड। गलत शब्द को निकालो। द फर्स्ट है द स्काई क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। तो आपको स्काई और क्लाउड्स में से बताना है कि आकाश या बादल हमें वर्षा क्यों लाते हैं। तो कौन लाते हैं, स्काई लाते हैं कि क्लाउड लाते हैं। तो इसका होगा आपका स्काई। स्काई होगा क्योंकि क्लाउड हमारे लिए पानी लाते हैं, स्काई नहीं लाते। सेकंड है आपका वाटर वेपर राइजेस फॉल्स अप इन द एयर। जल वाष्प ऊपर उठाता हवा में गिरता है, तो इसका है फॉल्स, फॉल्स। ड्रिंकिंग वाटर शुड वी, इनको रॉन्ग करना है, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर दिया, हमें रॉन्ग चीज़ें देखना है, तो इसका रॉन्ग ये होगा वाटर वेपर राइजेस फॉल्स अप इन द एयर। इसका होगा राइसेस। ये हमारा सही है, इसलिए हमें गलत वर्ड को छांटना है। जैसे कि इसमें दिया है पानी का पीने का पानी साफ गंदा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, डर्टी। द प्रोसेस ऑफ इन चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड। जल की जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है बाष्पीकरण या संघनन। तो क्या है हमारा होगा संघनन, क्योंकि मुझे गलत छांटना है, सही नहीं, इसमें सही फिल थे। बॉइलिंग फिल्टरेशन ऑफ वाटर किल्स जर्म्स। तो बॉइलिंग या फिल्ट्रेशन, इसका मतलब है कि पानी की तीन जो वो हैं उबालने पानी को उबालने के लिए निरूपण करने के लिए कीटाणु मर जाते हैं। तो कैसे, किससे मरते हैं, बॉइलिंग करने से या फिल्ट्रेशन, मतलब पानी को फिल्टर करने से। तो किससे मर जाते हैं, फिल्ट्रेशन। हमें गलत लगाना है, सही नहीं लगाना है, इसलिए ये सारे इसमें सही फिल थे। हमें गलत को चुनना था, गलत शब्द निकालना था। तो इसमें गलत शब्द है स्काई, इसमें है राइसिस, इसमें है डर्टी, और इसमें है कंडेनेशन, और इसमें है फिल्ट्रेशन। तो उस गलत वर्ड को हमने निकाल लिया। एक बार फिर से देख लें, कंफ्यूज हो गए होंगे। ये आपकी जो भरी हुए हैं ये सही नहीं है, इनको आपको नहीं भरना है, इसमें रॉन्ग वर्ड निकालना है। तो ये स्काई, इसका होगा राइसिस, इसका होगा डर्टी, इसका होगा कंडेनेशन, और इसका होगा फिल्ट्रेशन। गलत शब्द निकाल दिए। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। टिक अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग वंस। फर्स्ट है रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन वर्षा जल का मुख्य स्रोत है, तो यस ट्रू करें, क्योंकि वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। सेकंड, वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। नदियों और झीलों का पानी पीने के लिए सुरक्षित है, गलत। फिल्ट्रेटेड, थर्ड है फिल्ट्रेटेड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। छना हुआ पानी पीने के लिए सुरक्षित है, सही, क्योंकि जब हम छना पानी पी लेंगे तो हमारी बीमारियां नहीं होंगी और वह हमारे लिए शुद्ध होगा, सुरक्षित भी रखेगा। वी गेट ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंड पंप्स। इसका मतलब है हमें कुओं और हैंडपंपों के लिए भूजल मिलता है, तो सही। फिफ्थ है वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड लेक्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तालाबों और झीलों में पानी को भूजल कहा जाता है, ट्रू। फर्स्ट
ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू। आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे आपको बुक में भी फिल किए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, और आपको नोटबुक में भी अलग से भी राइट करके दिए हुए हैं। यदि आपको यहाँ पे ना समझ में आए तो आप आगे भी देखिए। नेम टू सोर्स ऑफ वाटर, नेम टू सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। इसका मतलब है हमें पीने से पहले नहीं, कहाँ थे क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्रश्नों के उत्तर देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नेम टू सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। हमें जल के दो स्रोत के नाम लिखना है, मतलब जल के दो स्रोत के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं? रिवर और पॉन्ड, रिवर्स पॉन्ड कुछ भी लिख सकते हैं, रिवर्स पॉन्ड, लेक, वेल। वाई शुड वी बॉयल वाटर बिफोर, वाई क्वेश्चन नंबर सेकंड है वाई शुड वी बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है हमें पीने से पहले पानी क्यों उबालना चाहिए? तो डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स, वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। गंदे पानी में कीटाणु होते हैं, हमें पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? पानी का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर है मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर डज द रेन वाटर गो? बारिश का पानी कहाँ जाता है? तो आंसर है आपका रिवर्स नदी में, पॉन्ड्स तालाबों में, वेल्स एंड लेक्स नदियों, तालाबों, कुओं और झीलों में जाता है। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपको पीडीएफ में भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे नोटबुक में, आप राइट एंड लर्न कीजिए।